डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को खराब कर दिया है। बड़बोले ट्रंप टैरिफ पर भारत को धमकियां दे रहे हैं। वो हिंदुस्तान पर 50% शुल्क लगाए हैं। टैरिफ के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का श्रेय अब तक कई बार ले चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच जंग रुकवाई। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि टैरिफ पर भारत उनके सामने झुके और सीज फायर पर वो वही बोले जो वो बोल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान भी कम नहीं है, वो अमेरिका के सामने डटकर खड़ा हुआ है। भारत ट्रंप की दोनों बात नहीं मान रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उखड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया ने देख लिया है कि ट्रंप कितने बड़बोले हैं और प्रधानमंत्री मोदी कितने मैच्योर हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को लेकर अलग रुख अपनाए हुए हैं। फरवरी तक वो ठीक थे। जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी तब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। बांग्लादेश का भविष्य उन्होंने पीएम मोदी के हाथों में सौंप दिया था। फिर इसके बाद जैसे जैसे महीना बीतता गया वैसे वैसे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते गए और इसके लिए पूरी तरह से ट्रंप जिम्मेदार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से वो भारत पर टैरिफ का लिमिट 50% पहुंचा दिया है। वो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। नोबेल पाने के लिए बार बार जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो उनको श्रेय दे दिया, लेकिन भारत उनकी बात मानने को राजी नहीं है। ये सब करके ट्रंप ने भारत अमेरिका के संबंधों को डैमेज पहुंचाया है। वहीं उनके ही देश के कई ऐसे नेता हैं जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हुए। बीते दिनों जब ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया तो उनके मंत्री मार्क रूबियो ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि भारत अमेरिका के लिए क्या मायने रखता है। रूबियो ने कहा कि मैं राष्ट्रपति द्वारा सर्जियो गोर को भारत में हमारे अगले राजदूत के रूप में नामित करने के निर्णय से उत्साहित हूँ। वो दुनिया में हमारे राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक भारत में अमेरिका के एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि होंगे। इससे पहले यूएन में अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली ने ट्रंप को चेतावनी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि ट्रंप और अमेरिका के संबंध एक नाजुक मोड़ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि रूस से तेल खरीदने और टैरिफ विवाद को दोनों देशों के रिश्तों में स्थायी दरार का कारण नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो चीन इस मौके का फायदा उठा सकता है। ट्रंप जहां बड़बोले हैं तो वहीं मोदी संयमित तरीके से पूरे हालात को संभाले हुए हैं। उन्होंने टैरिफ पर अमेरिका को कई बार जवाब दिया है, लेकिन हमेशा राष्ट्रहित की बात की। पीएम मोदी ने संयमित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका और ट्रंप को ये बताया है कि वो जो भी फैसला लेंगे राष्ट्रहित में लेंगे। हाल ही में उन्होंने किसानों से कहा था कि मोदी आपके हित के लिए सीना तान कर खड़ा है। पीएम जहां अपने देश के लोगों को मैसेज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार अमेरिका के सामने नहीं झुक रही, तो वहीं उनकी शक्तियां अमेरिका को सीधा जवाब देने में जुटी हुई हैं। पीयूष गोयल से विदेश मंत्री एस जयशंकर तक समय समय पर ट्रंप को दो टूक जवाब दे रहे हैं। पीयूष गोयल कह चुके हैं कि भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा, तो वहीं जयशंकर ने ट्रेड पर सीधा मैसेज देते हुए कहा कि अगर अमेरिका को नहीं पसंद है तो ना खरीदे। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि उसकी विदेश नीति वो नहीं तय करेगा। रूस और चीन से संबंध कैसे रखना है ये ट्रंप के हाथ में नहीं है। जब से अमेरिका से संबंधों में खटास आई है तब से भारत की चीन से दोस्ती बढ़ी है और रूस से मित्रता और मजबूत हो गई है। सरकार के मंत्री चीन रूस की यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ देख तक नहीं रहे हैं। खुद पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं तो पुतिन भारत आने वाले हैं। ये सारे वो कार्य हैं जिससे अमेरिका को मैसेज जा रहा है। ये संदेश है दोस्ती के विकल्प का। ये अमेरिका को बताना है कि भारत उस पर निर्भर नहीं रहने वाला है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।